Good morning everyone. Let's start today's the Hindu vocabulary. फर्स्ट वर्ड इज़ पर्टिनेंट. पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट या फिर कह सकते हैं टू द पॉइंट. कोई चीज़ किसी चीज़ से रेलेवेंट है यानी कि उससे मेल खाता है, उसी चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको आप इंग्लिश में रेलेवेंट बोल सकते हैं या फिर कह लीजिए पर्टिनेंट बोल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी मैंशनड अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पर्टिनेंट टू द डिस्कशन. जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कि डिस्कशन चल रहा है, तो इस लड़की ने इसने मेंशन किया कुछ आर्टिकल्स को जो कि रेलेवेंट था डिस्कशन से. यानी कि जिस टॉपिक पे मान लीजिए ये लोग कंपनी की ग्रोथ और कैसे अच्छी हो, इस बारे में ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने चैम्बर में बैठ करके. तो फिर ये जो लड़की है वो एक कुछ इसने लिस्ट मेंशन की आर्टिकल्स की जो कि रेलेवेंट थी, यानी कि पर्टिनेंट थी इसी टॉपिक से. यानी कि जो टॉपिक पे ये लोग बात कर रहे हैं उसी टॉपिक से रेलेवेंट, रिलेटेड, टू द पॉइंट, पर्टिनेंट आर्टिकल्स उस लड़की ने पेश किया. सो पर्टिनेंट. जब कभी भी ऐसे या कहीं पर भी लिखना हो रेलेवेंट तो पर्टिनेंट बोल सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका एडवर्सरीज़. एडवर्सरीज़ एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आपको जब भी वॉर, लड़ाई ये सब होगी तो न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, आर्टिकल्स में. एडवर्सरीज़ का मतलब होता है अपोनेंट, यानी कि आपके विरोधी जो होते हैं आप उनको एडवर्सरीज़ बोल देते हैं. अब ये विरोधी ऐसे विरोधी नहीं होते जो आपको मार पीटने वाले होते हैं, पर वो लोग जो आपकी बात से सहमत नहीं हैं, आपके अगेंस्ट हैं. तो जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं आप उन्हें भी इंग्लिश में एडवर्सरीज़ बोलते हैं. ज़्यादातर ये फॉर्मल वर्ड है. तो इस जैसे कि मान लीजिए एक रूलिंग पार्टी है और उसके अगेंस्ट में जो अपोनेंट पार्टी है, सो रूलिंग पार्टी के जो भी एमपी हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनके लिए जो अपोनेंट पार्टी के जो पर्टिकुलर नेता लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? एडवर्सरीज़ कहलाएंगे. तो उसी प्रकार से एडवर्सरीज़ मीन्स अपोनेंट. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है? हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज़ वुड लाइक टू मीट हिम. यानी कि उसके पॉलिटिकल जो एडवर्सरीज़ या फिर अपोनेंट हैं वुड लाइक टू मीट हिम, यानी कि उससे मिलना चाहेंगे उसके पॉलिटिकल एडवर्सरीज़. थर्ड वर्ड है आपका डिसवाउल. डिसअवाउल इसका मतलब होता है डिनाइल ऑफ हैविंग एनी कनेक्शन विद और डिस्क्लेमर. जैसे कि यूट्यूबर अगर कोई कंटेंट बनाते हैं तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं. या फिर कोई अगर मान लीजिए मैं किसी बात पर अपना ओपिनियन देना चाहूँगी और वो मैंने न्यूज़ में खबर सुन रखी है, तो जितने भी मैं डिस्क्लेमर दूंगी कि ये मेरा खुद की बनाई बातें नहीं है, ये जो भी न्यूज़ अवेलेबल है मैंने उन्हीं से लेकर के ये वीडियो को मैं बना रही हूँ. जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का कंटेंट होता है ना, जैसे कि दिल्ली में जो मर्डर केस हो गया, तो उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई बताने लग जाए कि उसका रीज़न क्या है, मान लीजिए कुछ भी टर्म यूज़ करने लग जाए, तो वो एक डिस्क्लेमर देंगे कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ये जो है मैं इस चीज़ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं इस चीज़ से कनेक्शन में नहीं हूँ, मैं मुझसे कनेक्टेड नहीं है, बस ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई है, मुझे इस पर वीडियो बनाना था तो मैंने खुद थोड़ी बहुत सर्च की है, जो भी डेटा अवेलेबल है उसको यूज़ करके मैं कोई काम को कर रहा या कर रही हूँ. सो डिसअवाउल का मतलब होता है कि आप डिनाई कर रहे हो अपना कनेक्शन किसी चीज़ से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रहे हो कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ. जैसे लोग यूट्यूब पे डिस्क्लेमर देते हैं कि मैंने जो इस वीडियो में मान लीजिए जैसे हर्ष बेनीवाल अगर कोई चीज़ दिखाएं, मान लीजिए कोई कैरेक्टर का नेम ऐसा रख दें और फिर बोलेंगे डिस्क्लेमर कि इस अगर कैरेक्टर से आपकी रियल लाइफ में किसी की लाइफ मैच खा रही है तो वो एक इत्तेफाक होगा, ऐसा वो रियल में जानबूझ के नहीं कर रहे हैं. सेंटेंस है एवरीवन अक्यूज्ड हिम फॉर हिज बिहेवियर इवन आफ्टर हिज डिसअवाउल. वो बोल रहे हैं कि सब लोगों ने उसको अक्यूज़ किया, यानी कि उसको ब्लेम लगाया उसके बिहेवियर के खातिर. कोई काम उसने गड़बड़ कर दिया होगा और लोगों ने उसके बिहेवियर को ज़िम्मेदार ठहराया कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ है, और ऐसा लोगों ने उसको एक्यूज़ किया इवन आफ्टर हिज डिसअवाउल, यानी उसके इनकार करने पर भी लोग उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. यानी कि वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं ज़िम्मेदार हूँ, फिर भी लोग उसी को एक्यूज़ कर रहे हैं. फिर जो भी अभी आपने पढ़ा है और देखेंगे अभी एक दो वर्ड और, इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, और लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि छुटकारा.
अब ये एग्जेम्पशन फ्रीडम, ये किस सेंस में फ्रीडम है, जैसे कि सरकार कुछ लोगों को, जैसे जो गरीब लोग हैं उनको फ्रीडम दे दे, यानी कि छुटकारा दे दे, कुछ छूट दे दे, कुछ फ़ी में छूट दे दे, तो उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। सो सेंटेंस इज सिंस ही वॉज क्लेमिंग अ टैक्स एग्जेम्पशन द बर्डन ऑफ प्रूफ वॉज ऑन हिम। यानी कि कोई इंसान था, वो क्लेम कर रहा था टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि वो सरकार से डिमांड कर रहा था कि उसको टैक्स पे कुछ छुटकारा मिले। यानी कि मान लीजिए टोटल टैक्स उससे 100% लिया जा रहा है, तो वो चाहता था कि हमारा घाटा हो गया है बिज़नेस में या जो भी है, तो हमारा जो टैक्स है उसको आप छूट दीजिए, उसमें कुछ परसेंटेज आप कम टैक्स लीजिए हमसे। सो बोला क्या जा रहा है, सिंस ही वॉज क्लेमिंग अ टैक्स एग्जेम्पशन, बिकॉज सिंस यानी बिकॉज वो एक क्लेम कर रहा था टैक्स एग्जेम्पशन, इसीलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था प्रूफ करने का कि अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको टैक्स जो रेगुलर देना है अपने इनकम पे, ठीक है, जो भी जितना भी कमाते हैं उस पर टैक्स जो सरकार लेती है, तो वो क्लेम कर रहा था कि मुझे टैक्स में छूट दी जाए। तो टैक्स में छूट वो किस बेसिस पे मांगेगा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था कि अब वो प्रूफ भी करे कि हमारा बहुत लॉस हो गया है, इसलिए हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, कम देंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से एग्जेम्पशन वर्ड को यूज़ किया गया है। मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल लिखना है या ऐसे वगैरह में कि सरकार ने बच्चों को एग्जेम्पशन दिया था स्कूल फ़ीस से या जो भी है, तो इस तरीके से आप एग्जेम्पशन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है आपने कोई अचीवमेंट कर ली या फिर कोई अलग सी ही चीज़ का आविष्कार कर लिया, और मतलब कि एक सक्सेस जो मिल जाती है अचानक से, उस सक्सेस को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। सेंटेंस की इसका मीनिंग क्या है डिटेल इंग्लिश में, अ ब्रेक थ्रू इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है या फिर कोई अचीवमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। मान लीजिए आप किसी काम में लगे हुए थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और आपने वो ऐप बना डाला, बहुत मुश्किल हुई लेकिन बना डाला, तो वो एक्टिविटी, वो अचीवमेंट को बोलेंगे ब्रेक थ्रू। ये आपका एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, ओवर ब्रिज इज़ अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी कि ओवर ब्रिज जो होता है वो एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, एक मतलब न्यू डेवलपमेंट है, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। या फिर कह सकते हैं जो भी चैट जीपीटी जैसे जितने भी एआई टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, ये क्या है, एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है। तो ये था आज के न्यूज़पेपर के आपके 5 से 6 वर्ड। ब्रेक थ्रू यानी कि कोई आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट को बोलते हैं या फिर कोई इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो हो गई। एग्जेम्पशन मीन्स छुटकारा, मोस्टली फ़ी वगैरह से छुटकारा, टैक्स से छुटकारा। डिसअवॉल मीन्स डिनायल, इनकार करना, ठीक है। एडवर्सरीज मीन्स अपोनेंट, आपके अपोनेंट विरोधी को एडवर्सरीज बोलते हैं इंग्लिश में। और रेलेवेंट को बोलते हैं पर्टिनेंट। तो अब क्या करेंगे, जैसे 5 वर्ड को अगर आप सीरियस होंगे तो इनको लिखेंगे तो कैसे इसको डिवाइस कर सकते हैं, रेलेवेंट, टू द पॉइंट। अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो जैसे रेलेवेंट को आप रिलेटेड ज़्यादातर बोलते होंगे या फिर उसको संबंधित बोलते होंगे, तो मीनिंग में संबंधित लिखना है, संबंधित लिख के उसके आगे फिर पर्टिनेंट। क्यों? क्योंकि ऐसे याद करेंगे, ऐसे नहीं याद करना है कि पर्टिनेंट को बोले और उसकी मीनिंग हिंदी में बोले, बल्कि हिंदी को बोल करके इंग्लिश के लिए वर्ड याद करना है कि मतलब संबंधित के लिए क्या वर्ड था, ताकि जब उसको बोलना हो तो फिर संबंधित जब आप सोचें तो आपको दिमाग में पर्टिनेंट वर्ड आए। तो ऐसे इसी तरीके से बाकी के लिए भी करना है। अपोनेंट सब बोलते हैं तो अपोनेंट की जगह पे एडवर्सरीज़ को यूज़ करना। देन डिसअवॉल यानी कि डिनायल को डिसअवॉल, फिर इसी तरीके से एग्जेम्पशन वगैरह। सो PDF डाउनलोड कर लें, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।